के पास tan पाई अपॉन 8। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई अपॉन 8। ठीक है, पाई अपॉन 8 कितना हो गया? पाई अपॉन 8 इज योर 22.5 डिग्री। ओके, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। तो आपको वैल्यू पता करना है tan पाई अपॉन 8 का कितना होगा। tan 45 तो 1 है आपके पास, तो tan पाई अपॉन 8 tan 22.5 कितना वैल्यू होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू पाई अपॉन 8, दिस इम्प्लाइज 2x कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 4, क्योंकि 8 को आप लोग विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2x का वैल्यू। तो tan 2x कितना हो जाएगा? विच इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2x is your pi upon 8. This implies tan pi upon 8 minus, which is equals to pi upon 8 नहीं, x is your pi upon 8, तो 2x आ गया आपके पास pi upon 4, which is equal to 2 tan x कितना है? x is your pi upon 8 upon 1 minus tan pi upon 8 का स्क्वायर, which is equals to tan pi upon 4 1 आ गया आपके पास। तो लेट tan pi upon 8 equals to y, which is equals to 2y upon 1 minus y square, which is equals to 1 minus y square equals to 2y. This implies 0 equals to y square plus 2y minus 1. तो y कितना आ जाएगा आपके पास? y is equals to minus b plus minus under root b square, which is 2 square 4 minus 4ac. 4a is 1, c is minus 1, तो 4ac मतलब 4 multiplied by minus 1 upon 2a, 2 multiplied by 1, which is equals to, आप लोग ऐसे कर सकते हैं, -2 plus minus under root 4 plus 4 is 8 upon 2, which is equals to 2 कॉमन कर लीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को आप लोग 2 अंडर रूट 2 कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 8 आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, 2 and 2 कैंसल, विच इज -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो y किसके इक्वल है? आपने किया हुआ सब्स्टिट्यूट यहाँ पे tan पाई अपॉन 8 के, तो दिस इम्प्लाइज विच इज इक्वल्स टू tan पाई अपॉन 8, तो दिस इम्प्लाइज tan पाई अपॉन 8। ठीक है, पाई अपॉन 8 कितना है? 22.5 डिग्री, विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा इसके लिए, आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक है -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 और दूसरा है -1 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो ये तो कंप्लीट नेगेटिव आ गई वैल्यू आपके पास, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो वैल्यू आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास tan x इक्वल्स टू एग्जाम्पल 23 या 21 जो भी है। tan x आपके पास है 3/4, tan x इज इक्वल्स टू 3/4 एंड x का जो वैल्यू है x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, इस तरह से है। तो x कहाँ पे लाई कर रहा है? x इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन, दैट इज x इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270 डिग्री। तो ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270, दैट मीन्स इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है। नो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2।
आपको इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास डोमेन है x अपॉन 2। तो अब अगर आप इस कंडीशन को देखेंगे तो ये है आपके पास x इज़ ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई अपॉन 2। तो अगर एंगल हाफ होगा तो आप सभी को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 पाई अपॉन 4 हो गया। अब ये जो कंडीशन है ये कितना है, ये है पाई अपॉन 2 इज़ 90 डिग्री, 3 पाई अपॉन 4 दिस इज 135 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे है, 135 यहाँ पे होगा। तो अब आपका x अपॉन 2 जो है लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x अपॉन 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है x अपॉन 2 कहाँ पे लाई करेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपको चाहिए यहाँ पर साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 एंड टेन x अपॉन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाफ एंगल वाले फार्मूले आप cos 2x किया हुआ आपने, cos 2x इज समथिंग, तो आप cos x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर है आपके फार्मूले याद होंगे। तो cos 2x किसके इक्वल था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2x है ये, तो cos x किसके इक्वल था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और दूसरा फार्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। तो ये दो फार्मूलाज बन सकते हैं cos x के। तो cos ये आपको हाफ एंगल के लिए आपको पहले cos x चाहिए, तो cos x आप लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। तो sec स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो sec x किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan x। tan x कितना है आपके पास, tan x का स्क्वायर विच इज 3 अपॉन 4 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 अपॉन 16, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 अपॉन 16, which is equals to 25 upon 16 under root of this, which is equal to plus minus 5 upon 4। तो x आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, x तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है x, और x अपॉन 2 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस 5 अपॉन 4। तो दिस इंप्लाइज cos कितना आ जाएगा आपके पास, cos x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 5। तो ये cos x का वैल्यू आ गया आपके पास। अब आपको पता है कि यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने किया था फार्मूला 1 माइनस cos x किसके इक्वल आ जाएगा, cos x अपॉन cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये फार्मूलाज किए हुए हमने। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास, इसी में से हमने ये डिराइव किया है, इसमें से ये जो है cos x किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो 1 माइनस cos x किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 1 माइनस cos x है आपके पास, cos x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। cos x कितना आ गया, इस माइनस 4 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू ये 5 प्लस 4 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा ही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 अपॉन 10। तो साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 है, प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 10, ऐसा ही है। अब 3 अपॉन अंडर रूट 10 आ गया आपके पास। अब x अपॉन 2 कहाँ पे लाई कर रहा, x अपॉन 2। अब x अपॉन 2 लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हमने वैल्यू निकाली, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स आपके पास वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो साइन x अपॉन 2 कितना होगा, 3 अपॉन अंडर रूट 10। अब cos x अपॉन 2 चाहिए आपको और 10, तो cos x अपॉन 2 आप लोग ऐसे निकाल सकेंगे। cos थीटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन कितना है, साइन स्क्वायर डाल दीजिए, साइन स्क्वायर कितना है 9 अपॉन 10 विच इज 9 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। तो ये आ गया cos x अपॉन 2, ये cos x अपॉन 2 आ गया। अब x अपॉन 2 लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो cos x कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10 बिकॉज x अपॉन 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो tan x अपॉन 2 चाहिए अब आपको, तो tan x अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज साइन x अपॉन 2 एंड
कॉज एक्स अपॉन टू विच इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास 3/√10 और ये आ गया -1/√10। तो ये आ जाएगा 3/-1 विच इज इक्वल्स टू -3। अब देखिए एक्स अपॉन टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो इन शॉर्ट आपको साइन एंड कॉज का वैल्यू चाहिए होता है एग्जैक्ट, उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज आपके पास आते जाएंगे खुद ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई/3 इक्वल टू 3/2। आपको यहाँ पे भी LHS और RHS दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है LHS इक्वल्स टू RHS। तो स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS किसके इक्वल है, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई/3। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास फार्मूलाज हैं इसके, ये कॉज में है तो हम इसको देख लेते हैं। कॉज 2 थीटा किसके इक्वल था, 2 कॉस के थीटा, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। वैसे ही यहाँ पर भी अपॉन 2 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो cos 2 एंड थीटा कितना है, x प्लस पाई/3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी आपका 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस पाई/3 अपॉन 2। तो यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा, कॉस 2x अपॉन 2, इसमें से भी 1/2 अलग हो जाएगा, प्लस 1/2 कॉस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 पाई/3। अब इसमें से 1/2 आप अलग कर लीजिए, प्लस 1/2 डॉट कॉस 2x माइनस 2 पाई/3। तो ये 1/2 1/2 एंड 1/2, तो आप इसको कर लीजिए 3/2 प्लस 1/2 इसमें से, ये पूरा जो है इसमें से और इसमें से 1/2 कॉमन आ जाएगा। तो आप लोग इसको कर लीजिए विच इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई/3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई/3। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो कंडीशन है ये एक फार्मूला बना रही है। ठीक है, तो आपके पास एक फार्मूला होता है 2 cos a cos b, ये किसके इक्वल होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो कंडीशन कितना बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 1/2। तो ये बन गया cos, इसको आप देखें तो ये a प्लस b है और यही कंडीशन यहाँ पे है, ये आ गया a माइनस b। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b विच इज 2 cos a cos b। तो ये बन जाएगा 2 cos a इज 2x एंड cos b इज b कितना आपके पास 2 पाई/3। ठीक है, अब इन दोनों में से आप लोग, एक मिनट, अब इन दोनों में से आप लोग cos 2x कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, cos 2x, ठीक, कॉमन करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, दिस इज योर 2 cos a cos b। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखें तो ये कितना है, cos 2 पाई/3, इसका वैल्यू देख लेते हैं हम लोग पहले। cos 2 वैल्यू तो हमें फिर भी निकालना है,
तो कॉस ये आ जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहाँ पे लाई करेगा, 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा पाई अपॉन 3 विच इज माइनस, ये 60 आ गया, 60 कितना है 1/2। तो ये कंडीशन आपके पास यहीं पे सॉल्व हो गया मेरे को लगता है यहाँ तक। ये आ गया कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x और ये आ गया -1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आपके पास रह गया विच इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 कॉस 2x माइनस कॉस 2x। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये रिजल्ट टोटल बन गया 0। तो ये बन गया 3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो विच इज इक्वल्स टू 3/2 और यही आपका RHS भी था। ये देखिए यही आपका RHS था 3/2। तो ये आपको वेरीफाई करना था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है आपके पास, हमने अभी किया इसका अकॉर्डिंग। ये फार्मूला हमने भी किया, इस फार्मूले को देखिए आप लोग। ये फार्मूला कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, तो ये बन गया आपके पास कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। ऐसा ही फार्मूला, ये पूरा फार्मूला ही है विच इज इक्वल टू 2 कॉज ए कॉज बी। तो कर लीजिए फार्मूला, 2 कॉज ए कितना है, ए इज योर पाई अपॉन 4 एंड कॉज बी कितना है आपके पास x। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई कॉस 45 कितना है 1/√2 कॉज x। तो ये आ जाएगा √2 होल स्क्वायर अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई कॉज x। तो ये हो जाएगा √2 एंड स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ विच इज इक्वल टू √2 कॉज ऑफ x विच इज इक्वल्स टू योर RHS। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपके पास सही, ये भी आपके पास दो कंडीशन है, एक LHS है एक RHS है, ये आपको सॉल्व करना है। तो कंडीशन है साइन 5 ऑफ x माइनस 2 साइन 3 ऑफ x प्लस साइन ऑफ x अपॉन कॉस 5 ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x। तो यहाँ 5 ऑफ x है 5 ऑफ x, यहाँ पे भी 5 ऑफ x है और यहाँ पे 5 ऑफ x है। इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास साइन 5 ऑफ x प्लस साइन ऑफ x माइनस 2 साइन 3 ऑफ x अपॉन कॉस 5 ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x। तो बच्चे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, आपको सॉल्व करना पड़ेगा यही में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एज इट इज़ होंगे, आप उसको एक स्टेप में कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। ये साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस साइन बी विच इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी विच इज इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एंड कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन, अब ये बन गया कॉज ए माइनस कॉज बी, कॉज ए माइनस बी किसके इक्वल है, कॉज ए माइनस कॉज बी विच इज इक्वल्स टू 2 साइन माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा ये x है, साइन ए प्लस साइन बी x है, सॉरी ये 3x में आगे वाले का ले गया साथ में, माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, क्योंकि a है आपके पास यहाँ पर, a इज योर 5x एंड b इज योर x। तो ये बन गया साइन a 2 साइन a प्लस b, प्लस आपके पास b है सिर्फ x और यहाँ पर है सिर्फ माइनस एक्स, क्योंकि ये अलग है, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान में लेंगे। तो ये भी आ जाएगा साइन कॉज ए माइनस कॉज बी विच इज इक्वल माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, बी इज योर एक्स एंड साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये आगे वैल्यू आपके पास। अब आप इसको नेक्स्ट चलेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन ए प्लस बी, बी इज योर एक्स सिंपली, सॉरी। तो ये कितना आएगा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन, ये कितना आएगा 5 प्लस एक्स, 5x प्लस एक्स 6x डिवाइडेड बाई 2 3x एंड कॉस 5x माइनस एक्स 4x विच इज 2x माइनस 2 साइन
3 of x अपॉन -2 साइन 5x प्लस एक्स 6x डिवाइडेड बाई 2 3x एंड साइन ये आ जाएगा 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2x। अब ये साइन 3x कॉमन है तो आप इसको कॉमन कर लीजिए, ये आ जाएगा साइन 3 of x 2 साइन 3 of x कॉमन कर लीजिए तो ये बन गया cos 2x - 1 अपॉन -2 साइन 3 of x एंड साइन 2 of x। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन 3x कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगा विच इज इक्वल्स टू cos 2x - 1 अपॉन साइन 2 of x, ठीक है। तो cos 2x - 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा? cos 2x किसके इक्वल होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर माइनस है साथ में, ये नीचे वाला माइनस था तो माइनस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर तो ये बन जाएगा 1 - cos 2x। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ तो कंडीशन बन जाएगी cos 2x को 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos 2x किसके इक्वल है? 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x, ऐसा ही है, विच इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर x, ये है साइन 2x का फार्मूला क्या है? 2 साइन x cos x। तो आप इसको देखेंगे 2 और 2 कैंसिल, स्क्वायर एंड साइन x कैंसिल, आपके पास बचेगा सिर्फ साइन x अपॉन cos x। तो साइन x अपॉन cos x किसके इक्वल है? विच इज इक्वल टू tan x एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू योर RHS, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमने ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग में पीरियड्स का बताया। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड डायरेक्टली आपके पास होता है वाई, ठीक है, ये पाई, ठीक है। साइन एक्स का कितना है आपके पास? 2 पाई और साइन स्क्वायर एक्स का पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 4 ऑफ एक्स एंड कॉस 4 ऑफ एक्स। तो साइन 4 ऑफ एक्स एंड कॉस 4 ऑफ एक्स के लिए कंडीशन क्या है आपके पास? ये आ गया, दिस इज समथिंग, हम इस पर अगर फोकस करें तो आपके पास a⁴ प्लस b⁴ किसके इक्वल होगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a² b², ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? a² का स्क्वायर a4 प्लस b4 प्लस 2 a² b² माइनस 2 a² b², ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास a4 प्लस b4 ही बचेगा। दैट मीन्स आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू, आपको पीरियड फाइंड आउट करना है इस पूरे फंक्शन का, विच इज साइन 4 ऑफ x प्लस कॉस रेस्ट टू पावर 4 ऑफ x cos x की पावर 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x, यही हमने अप्लाई की कंडीशन। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप लोग इसको ऐसे कर लीजिए 1/2 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये आप साइन 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरली में आपके पास जब साइन x का स्क्वायर है, साइन x स्क्वायर, तो आपके पास पीरियड है पाई। तो अब 2x है तो पीरियड होगा आपके पास अगेन पाई, क्योंकि साइन x का स्क्वायर अगर इसको हम x कंसिडर करें तो x आएगा आपके पास π/2, ठीक है। इन दिस केस तो पीरियड आ गया आपके पास π/2, ठीक है। तो पीरियड आ गया आपके पास π/2, तो ऑप्शन आ गया आपके पास सेकंड। नेक्स्ट पे आ जाएंगे आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a प्लस b इक्वल्स टू π/6, π/6 दैट मीन्स 30 डिग्री एंड देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b इक्वल्स टू,
यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b। ठीक है, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। स्टार्ट करते हैं, tan a प्लस tan b चाहिए, तो ये आपको कंडीशन मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ tan a प्लस b से। tan a प्लस b किसके इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपको tan a प्लस tan b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन मिल गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई होगा आपके पास tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 6। a प्लस बी को हमने रिप्लेस कर दिया पाई अपॉन 6 के साथ, दैट मीन्स tan 30 इज योर 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये सारी कंडीशन आपके पास आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 3 के इक्वल। तो आप लोग इसको कर लीजिए, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, ये आप सपोज कर लीजिए समथिंग y, लेट tan a प्लस tan b इक्वल्स टू y। आपको क्योंकि tan a प्लस tan b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं y। तो दिस इज y अपॉन 1 माइनस tan a tan b विच इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो कंडीशन हो जाएगा आपके पास y अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस, या इसको ऐसे कर दें tan a tan b इक्वल्स टू 1 माइनस y अंडर रूट 3। ये ठीक रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो इससे आपको क्या वैल्यू मिल जाता, अब आपके पास है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन। तो अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या है, अरिथमेटिक मीन, अब दो कंडीशंस आप ले रहे हैं tan a एंड tan b, तो अरिथमेटिक मीन इसका क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 2। एंड ज्योमेट्रिकल मीन क्या आ जाएगा, दो टर्म्स का ज्योमेट्रिकल मीन। अब a एंड b अगर टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स, तो अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, a प्लस बी अपॉन 2। एंड ज्योमेट्रिकल मीन किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो अब tan a प्लस tan b, दो कंडीशंस हैं आपके पास, तो आपने अरिथमेटिक मीन निकाल लिया इसका tan a प्लस tan b अपॉन 2, और यहाँ पर हो गया ज्योमेट्रिकल मीन विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan a tan b। ठीक है, तो tan a प्लस tan b आपको, आपने सॉल्व किया है विच इज योर y। ठीक है, विच इज y अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू tan a माइनस tan b। तो आप लोग इसको कर सकते हैं tan a माइनस tan b। तो tan a माइनस tan b, tan a माइनस नहीं, ये ज्योमेट्रिकल मीन है, tan a डॉट tan b। तो tan a डॉट tan b किसके इक्वल आया आपके पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y अंडर रूट ऑफ 3। ये आपके पास यही कंडीशन आई है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर डाली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा अब आपके पास, आप इसको कर सकते हैं अंडर रूट को यहाँ पे ले आए, तो दिस इज योर वाई स्क्वेयर अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, विच इज वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माइनस वाई 4 अंडर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस, ये 4 भी है यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ आएगा, वाई स्क्वेयर माइनस ये इस तरफ आएगा तो प्लस 4 अंडर रूट 3 वाई, और यहाँ माइनस, ये -4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास, इनइक्वालिटी है, तो आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू माइनस बी इज योर -4 अंडर रूट 3
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, बी इज योर 4 अंडर रूट 3 का आप स्क्वेयर करेंगे, 4 स्क्वेयर इज 16, 16 3 इज 48 माइनस 4 AC, A इज योर 1 एंड C इज योर -4 एंड -4 इज 16, तो ये हो जाएगा अपॉन 2A, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस ये आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा 4AC, 4AC इज योर -4, तो -4 प्लस 16 ये आ जाएगा आपके पास 64 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। आप लोग इसको कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो -2 अंडर रूट 3 प्लस 4 अपॉन 2, 2 एंड 2 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 4, ये प्लस माइनस है, प्लस -2 अंडर रूट 3, ठीक है, 4 प्लस माइनस, तो हाँ ये उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा, फोन आ रहा, हाँ -2 अंडर रूट 3 और ये आ जाएगा प्लस -4, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 अंडर रूट 3 प्लस 4 एंड -2 अंडर रूट 3 -4। अब आप इस वैल्यू को देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू आपका नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आपका यहाँ पे गिवन कंडीशन है 10a प्लस बी कितना है आपके पास, π/6, b भी ग्रेटर देन 0 है, तो π/6 में दैट मीन्स इन दोनों का सम आपके पास 30 है, तो y आपका 10a प्लस 10b है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी 30 है, दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 30 डिग्रीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 10 ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वैल्यू बचेगी आपके पास 4 - 2 अंडर रूट इज योर ऑप्शन, 4 - 2 अंडर रूट 3 इज योर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लास्ट क्वेश्चन आपके पास, tan a दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, आपको बताना कि इस एक्सप्रेशन को आप किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, तो आपके पास इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज योर tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a, कॉट a का क्या आ जाएगा 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan a। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan a अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा tan a माइनस 1 अपॉन tan a। तो अगर आप इसको इन्वर्टेड करेंगे तो tan a ऊपर चला जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan a tan स्क्वायर a। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा tan a 1 माइनस tan a, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अभी ये एलसीएम नहीं आ पाएगा, इसको आपको एक हम सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, तो ये tan स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस tan a है या tan a माइनस 1 है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए माइनस ऑफ tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस 1 अपॉन tan a एंड 1 माइनस tan ऑफ a, ठीक है। तो अब ये डिनोमिनेटर 1 माइनस tan a दोनों में आ गया, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम आप ऐसे ले सकते हैं, tan a 1 माइनस tan ऑफ a, तो 1 माइनस tan ऑफ a है तो tan a मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ tan क्यूब ऑफ a प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan क्यूब ऑफ a अपॉन tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a। तो ये बन गया आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यह आ जाएगा tan a 1 माइनस tan a।
तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेन ए। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए को आप लोग सेक स्क्वेयर ए कर सकते हैं, सेक स्क्वेयर ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए कर लीजिए। तो अपॉन को आप अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वेयर ए अपॉन टेन ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए। तो टेन ए एंड टेन ए कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और सेक स्क्वेयर ए को आप 1 प्लस कॉज स्क्वेयर ए कर सकते हैं, और टेन ए आ जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन कॉज ए। तो इसको आप इन्वर्टेड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस 1। तो ये कॉज ए एंड स्क्वेयर कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा कॉज के लिए सेक ए आ जाएगा और साइन के लिए कोसेक ए आ जाएगा प्लस 1, विच इज़ इक्वल्स टू योर वैल्यू। तो ये आपको देखना है, ये आपके पास ऑप्शन में है। तो ये सेक ए प्लस सेक ए कोसेक ए प्लस 1 आया है, तो ये आ गया सेक ए कोसेक ए प्लस 1। तो यही आपका रिजल्ट है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, इनको सॉल्व कीजिए अच्छे से। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके बाद आपका असाइनमेंट भी आ जाएगा, तो असाइनमेंट को भी सॉल्व कीजिए और प्लीज़ उनको अपलोड किया करें, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज रहती हैं तो उनको ज़रूर पूछिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।